तो दोस्तों पीसी ज्वेलर्स ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली कंपनी को करोड़ में दिया गया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू मात्र 67 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले साल 897 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 449 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 50% के आसपास की गिरावट है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 6 गुना कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन साल दर साल याद रखिएगा 50% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिल रही है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 242 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 878 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 631 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में है, क्योंकि रेवेन्यू जितना कंपनी ने दिया नहीं उससे ज़्यादा कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। लेकिन एक जो टेंशन वाली बात जो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगता है किसी भी कंपनी में, अगर 449 करोड़ का आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ऑपरेशन के थ्रू, तो 432 करोड़ का कैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो सकता है। मतलब जितना आप बेच रहे हैं सामान पूरा का पूरा आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ही लगा के बेच रहे हैं, तो ये तो गलत है। मतलब फिर तो कंपनी किस लिए काम कर रही है ये समझ के बाहर है। जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल जितना आपका सेल्स हो रहा है, अगर आप समझिए आप किसी सामान को 10 रुपये में बेच रहे हैं, आपकी लागत भी उस पर 10 रुपये है, तो ये तो मेरे हिसाब से बिजनेस किसी भी एंगल से सही नहीं जा रहा है। तो कंपनी को थिंक करना होगा कि क्या ये बिजनेस सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि जितना का कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उतना ही कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। खर्चे तो मैंने आपको बता दिया इतना खर्चे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 171 करोड़ का लॉस था कंपनी को, पिछले साल 85 करोड़ का प्रॉफिट। जबकि अभी देखें तो अभी 138 करोड़ का लॉस अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी मुनाफे से आपको घाटे में जाती हुई आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो लॉस है वो थोड़ा सा आपको कम होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 25% कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए EPS क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 70 पैसे का EPS था माइनस का, पिछले साल 1 रुपये 85 पैसे का। अभी देखें तो 3 रुपये के आसपास का माइनस का EPS आपको देखने वाला। तो ओवरऑल अगर मैं नंबर को समराइज करूँ तो साल दर साल देखें तो साल दर साल नंबर थोड़े कमजोर आपको देखने को मिला है। 50% का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, ऊपर से कंपनी का मुनाफे से घाटे में जाते हुए आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के नंबर अच्छे हैं, लेकिन साल दर साल देखें तो कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।